नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थम गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज शाम 7:30 बजे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र ने ये ऐलान कर दिया और सभी को चौंका दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे और बीजेपी उन्हें अपना समर्थन देगी। चलिए जानते हैं एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर की कहानी। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुक से रखते हैं और मराठी समुदाय से आते हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं कक्षा तक ठाणे में ही पढ़ाई की है। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिग्वे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। आनंद ही शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। शिंदे पहले शिवसेना के साख प्रमुख और फिर ठाणे म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। इस बीच उनके जीवन में एक हादसा हुआ। 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे और 7 साल की बेटी के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया था, राजनीति भी। ऐसे में जब बेटा बेटी की मौत के बाद शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो आनंद ही थे वो जो उन्हें वापस लेकर आए। 26 अगस्त 2001 को अचानक एक हादसे में दिग्वे की मौत हो गई। दिग्वे की मौत के बाद शिवसेना को ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई चेहरा चाहिए था। ठाकरे परिवार ठाणे को ढील मूल्य रवैये के साथ नहीं छोड़ सकता था। वजह थी कि ठाणे महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है। चूंकि शिंदे शुरुआत से ही आनंद के साथ जुड़े रहे थे, लिहाजा उनकी राजनीतिक विस्तार शिंदे को ही मिली और जो उनकी विरासत थी आनंद की, वो भी शिंदे को ही मिली। शिंदे ने भी विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा भी। शिंदे भी अपने गुरु की तरह जनता के नेता रहे। साल 2004 में पहली दफा विधायक बनी। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ठाणे में अपना वर्चस्व बना लिया कि वह वहां की रणनीति और वहां की राजनीति का केंद्र बन गए। 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जीत का चेहरा जो है उन्हीं को बनाया गया। उनका सहरा, जो जीत का सहरा होता है, उनके माथे पर बंधा। साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। महाराष्ट्र में आमतौर पर सीएम ये विभाग अपने पास रखते हैं। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे से सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट हो तो शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। और कोविड के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना तो कोई बड़ी बैठक की और ना ही विधायकों से ज्यादा मिले। और इस बीच ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। यही अंदर खाने उन्हें शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया। और कई दिनों तक के सियासी ड्रामे के बाद आज अपनी सरकार बना ली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।